दीदी जी, अपना दीदी जी परिचय देते हुए और देश प्रदेश में जो आज का माहौल चल रहा है, राजनीतिक माहौल, और अभी पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारे बहनों को या हमारे भाइयों को चाहे पंचायत चुनाव में हिस्सा कितना लेना चाहिए? मेरा नाम तो रमा कश्यप है। मैं महिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष हूँ गोंडा से। जो अभी आपने कहा है कि पंचायत चुनाव, देखिए देश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और मैं यही कहूँगी कि हमारा जो समाज है थोड़ा जागरूक हो और हमारे जितने भाई बहन लोग हैं उनको देखें आप और आप उनको विजयी बनाएं अपने अपने क्षेत्रों से। कांग्रेस पार्टी जो है देश की एक बहुत बड़ी पार्टी है। आज जो ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी की देन है। जो आज हर गांव में जो प्रधान है ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है एक गांव का मुखिया बनाने के लिए। और गांव का जो प्रधान होता है वो गांव का मुखिया होता है और मुखिया बना दिया है। और जितना सरकार से जो बजट आता है वो प्रधान को दिया जाता है और प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि गांव का विकास कर सके, गांव का डेवलपमेंट हो सके, गांव में कोई असुविधा ना हो। ये कांग्रेस पार्टी ने इस देखते हुए गांव प्रधानी का चुनाव उन्होंने सुनिश्चित किया है कि गांव का भी भला हो सके, गांव का विकास हो सके। और जब गांव का विकास होगा तो अपने आप देश का विकास हो जाएगा। जी, और दीदी जी ये बताइए कि अभी आप कांग्रेस पार्टी से हैं, इतना देर से प्रियंका जी गांधी जी क्यों राजनीतिक बागडोर अपने हाथों में लेने जा रही हैं? इसका क्या रीजन रहा है? देखिए वैसे तो उनका ये अपना पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में आना चाहिए जी। लेकिन आपने कहा है कि इतना लेट में क्यों आई, तो आप लोग को पता ही होगा कि उनके पास बच्चे हैं और उनके दोनों बच्चे काफी छोटे थे जी। अब वो बड़े हो गए, क्योंकि बड़े हो गए हैं तो जो है अब वो राजनीति में आई तो राजनीति वो ठीक से कर पाएंगी। और एक बच्चा जब छोटा होता है तो एक माँ की जिम्मेदारी ज्यादा होती है जी। और उन्होंने अपनी माँ का जिम्मेदारी भरपूर निभाया है जी। और उम्मीद किया जाता है कि देश की जिम्मेदारी भी बाखूबी वो निभाएंगी। जी। और दीदी जी जैसे कि समाज में सबसे पहल तो है कि शिक्षा के क्षेत्र में पहल किया जाए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक भागीदारी न लेने से, अपने लोगों को चुनाव न लड़ने से या चुनाव में पूरी वोटिंग न करने से क्या नुकसान हो सकता है? चुनाव में तो पूरी देखिए वोट देना अधिकार है हमारा, और जब भी किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपने अधिकार नहीं जानेंगे और नहीं अपनाएंगे तो उसका आपका परिणाम आपका गलत होगा जी। आपका जो हक है आप अपना हक इस्तेमाल करिए, आप अपना हक लीजिए जी। और रही बात चुनाव की तो आप लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग करें और अपने लोग का ध्यान रखें। और शिक्षा की बात है तो जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे जी तब तक आप अपना हक अपना अधिकार नहीं समझ पाएंगे जी। और जितना जरूरी शिक्षित होना जरूरी है उतना ही जरूरी और उससे कहीं ज्यादा जरूरी है राजनीति में भागीदारी निभाना जी। और जब आप शिक्षित होंगे तभी आप राजनीति को समझ पाएंगे, अपने हक अधिकार को समझ पाएंगे और राजनीति में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सेदारी निभा पाएंगे। क्योंकि अपने समाज को आगे अगर लेकर जाना है, अपने आप को आगे लेकर जाना है, कुछ अच्छा करना है अपने समाज के लिए तो राजनीति करना बहुत जरूरी है। आपको विधायक, सांसद, मंत्री बनना, सत्ता कब्जा करना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास सत्ता नहीं है तब तो मुझे नहीं लगता है कि अपने समाज का या अपने लोगों का विकास हो सकता है, आप कुछ अच्छा कर पाएंगे अपनों के लिए। दीदी जी जैसा कि आपको कांग्रेस महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, आपके ऊपर पूरे देश के महिलाओं की जिम्मेदारी है, उसको आप बखूबी से पूरा करेंगी ऐसा उम्मीद करते हैं सब लोग। पर आप समाज की भी तो बेटी हैं। जी, मैं बिल्कुल समाज की बेटी हूँ और मुझे अपने समाज के लोगों का बहुत आशीर्वाद है, बहुत सहयोग है। सभी मेरे भाई बहन का बहुत सहयोग है और जो हमारे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य लोग हैं, उनका तो भरपूर आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और अपने समाज की मैं बहुत कर्जदार हूँ और
मौका मिलता है अगर मैं तो इस कर्जे को उतारने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कर्जदार हूं तो कर्जा उतार पाऊंगी। जी। कर्जा उतारना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी और आपका आशीर्वाद, अपने लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। बहुत प्यार करते हैं अपने समाज के लोग मुझे। क्या आपका शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का जी। हमारे इस मछुआ समुदाय को लेकर, जलवंती समुदाय को लेकर गंभीर है? बिल्कुल, अगर गंभीर नहीं होता तो महिला जिला अध्यक्ष मैं ना होती। जी। हाँ, मैं कश्यप समाज की लोग हूँ। जी। प्रियंका दीदी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक मुझे जिम्मेदारी दी, और इस जिम्मेदारी मुझे अपने समाज को देखते हुए उन्होंने दिया है। जी। जी। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगा कि अक्सर ये कांग्रेस की ही बात नहीं है, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, और सभी पार्टियों में बहुसंख्यक जो वोट करता है समाज, बहुसंख्यक समाज को जी। अल्पसंख्यक वाला पद दिया जाता है, जबकि जो अल्पमत वाले लोग हैं, जिनके समाज के कम वोट है, उनको बड़ा पद मिलता है पार्टी में, मेन बॉडी में, और जिनके समाज का बड़ा वोट बैंक है उनके समाज को छोटा पद मिलता है। ये कमी कैसे कैसे दूर होगी धीरे धीरे? देखिए भाई साहब, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर जात, हर धर्म, हर सभी लोगों को लेकर चलती है। जी। मैंने अभी बताया आपको कि मेरे समाज को या मुझे देखते हुए उन्होंने जी मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है। जी। तो अगर मेरे समाज का अगर सम्मान ना होता, वो अगर मेरे समाज को ना देखती, तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता। जी जी। और जैसे कि अन्य पार्टियां भी अब धीरे धीरे हमारे समाज के महत्व को समझने लगे हैं, सभी लोग हमारे समाज के लोगों को मौका देने लगे हैं, पर मेन बॉडी में मौका मिलना अपने समाज के लोगों को प्रयास करना चाहिए ना, चाहे किसी भी पार्टी में हो। नहीं, राजनीति, मैंने कहा कि राजनीति करना बहुत जरूरी है। जी। और शिक्षा ही एक मेरा हथियार है जी। कि हम राजनीति कर पाएंगे। जब तक आप शिक्षित नहीं है तब तक हम राजनीति में भागीदारी नहीं निभा सकते हैं। जी। जी। चलिए ठीक है। और अपने समाज के महापुरुषों के बारे में जानकारी अपने समाज के लोगों को करना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अपना जो है देश का जो संविधान है, देश का जो इतिहास है, जानना चाहिए। फूलन देवी जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जी। उनके साथ क्या क्या हुआ, कितनी उनके साथ अत्याचार हुई, लेकिन उन्होंने कहीं न हारी, न डरी, न रुकी। जी। और वो निरंतर चलती गई, और उसका नतीजा ये रहा कि वो एक संवैधानिक पद उनको प्राप्त हुआ। वो हमारे देश की सांसद बनी। जी। सांसद के पद से नवाजा गया उन्हें। जी। ये भी कांग्रेस जी कांग्रेस पार्टी की देन थी जो उनको आत्मसमर्पण कराया गया। जी जी, ये तो इंदिरा गांधी जी की देन है। जी। जो फूलन देवी जी को जो है आत्मसमर्पण कराया गया उनके उन्हें। परिवार को जी। पुनर्वासन के लिए जमीन मिली, नौकरी दी गई परिवार को। खैर, इसका तो समाज आभारी है कि समाज की शेरनी को, समाज की बेटी को सम्मान दिया कांग्रेस पार्टी ने। आगे समाज को इससे बड़ा, हाँ मतलब अब समाज जाग चुका है और उम्मीद कर रहा है। कांग्रेस पार्टी चूंकि देश की बड़ी पार्टी है, हमारे समाज इस बात को जानता है और समझता है, इसीलिए मेरा सहयोग कर रहा है। एक ही समाज का दीदी आरक्षण मुद्दा है, शायद आप उस मुद्दे पे क्या कहेंगी कि दो तरह की भ्रांतियां हैं। एक तो 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित में शामिल करना, जी। ये भी मैटर शायद राहुल जी और सोनिया जी के नजर में है। जी जी बिल्कुल है। दूसरा, अगर 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित में नहीं शामिल किया जा सकता है किसी कारणवश या नहीं पावर में है, तो 27% रिजर्वेशन जो ओबीसी का है उसमें से अति पिछड़ों का हिस्सा डिवाइडेशन यानी अलग अलग किया जा सकता है। क्या इस बात को लेकर के आपकी पार्टी गंभीर है? बिल्कुल गंभीर है, और हमारी गवर्नमेंट आएगी तो इसमें डिसीजन भी होगा। हाँ, पक्का निर्णय होगा। जी पक्का होगा। ये आपके माध्यम से हम जानना है, मतलब अपने समाज की और ये पूरे अति पिछड़ों की बात पहुंचाना चाहेंगे आपके शीर्ष नेतृत्व को। जी जी। कि काश अगर ऐसा कर देती है आपकी पार्टी तो इस समाज का भला हो जाएगा और समाज आपके पार्टी का फिर सदियों आभारी और ऋणी रहेगा।